नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मम्मटकृत काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। काव्य प्रकाश का अध्ययन करना हमने प्रारंभ कर दिया था और इससे पूर्व मेरे द्वारा आपको काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास, जिसका कि नाम दोष दर्शन था, उसका इससे पूर्व हमने इस अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम अष्टम उल्लास का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है गुणालंकार भेद निर्णय। गुणालंकार भेद निर्णय, ठीक है। तो अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने प्रथम उल्लास में तद दोषौ शब्दार्थो सगुणौ अनअलंकृति पुनः क्वापि, यह जो काव्य का लक्षण किया था उसमें सगुणौ यह भी शब्दार्थों का एक विशेषण दिया गया था। सप्तम उल्लास में हमने अदोषों के विशेषण के स्पष्टीकरण के लिए उस उल्लास में दोषों का विवेचन किया गया था, उसका अध्ययन किया। अब इस अष्टम उल्लास में सगुणों के इस विशेषण के स्पष्टीकरण के लिए हम गुणों का अध्ययन करेंगे। इसमें गुणों के लक्षण आदि से पूर्व हमें गुण तथा अलंकारों के परस्पर भेद का अंतर समझना होगा। कारण यह है कि गुण तथा अलंकारों का परस्पर क्या भेद है, इस विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों में बहुत ज़्यादा मतभेद पाया जाता है। इसलिए आचार्य मम्मट ने गुणों के लक्षण करने से पूर्व उनके साथ अलंकारों से भेद का प्रदर्शन करना आवश्यक समझा और इसी दृष्टि से उन्होंने अष्टम उल्लास का प्रारंभ इस तरह किया। गुण तथा अलंकारों के भेद के विषय में पूर्ववर्ती आचार्यों में दो प्रकार के मत पाए जाते हैं, एक भेदवादी मत, दूसरा अभेदवादी। भामह के काव्य अलंकार पर लिखे हुए अपने भामह विवरण में उसके लेखक भट्टोद्भट ने भेद को मिथ्या कल्पना माना। उनके मत में गुण तथा अलंकारों में कोई भेद नहीं है। जैसा कि पहले बताया कि दो तरह के विचार पाए जाते हैं, भेदवादी और अभेदवादी। तो इनके अनुसार गुण तथा अलंकारों में कोई भेद नहीं है। लौकिक गुण तथा अलंकारों में तो यह भेद किया जा सकता है कि हार आदि अलंकारों का शरीर आदि के साथ संयोग संबंध होता है और शौर्य आदि गुणों का आत्मा के साथ संयोग संबंध नहीं, अपितु समवाय संबंध होता है। इसलिए लौकिक गुण तथा अलंकार में भेद माना जा सकता है, परंतु काव्य में तो ओज आदि गुण तथा अनुप्रास उपमा आदि अलंकार दोनों ही समवाय संबंध की स्थिति में रहते हैं। इसलिए काव्य में उनके भेद का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अपने इसी मत को भट्टोद्भट ने इस प्रकार से लिखा कि गुण तथा अलंकार में वस्तुतः, उन्होंने क्या कहा कि भट्टोद्भट ने क्या कहा कि गुण तथा अलंकारों में वस्तुतः कोई भेद नहीं होता है। उनमें जो लोग भेद मानते हैं वे केवल भेड़ चाल मात्र है। इस प्रकार भट्टोद्भट का जो मत है वो अभेदवादी है, वो भेद नहीं मानते हैं। वामन, दूसरा मत काव्य अलंकार सूत्र के निर्माता वामन जी का है। यह इनका मत भेदवादी है। वामन गुण तथा अलंकार दोनों में भेद मानते हैं। उन्होंने अपने काव्य अलंकार सूत्र के तृतीय अधिकरण के प्रथम अध्याय में इन दोनों के भेद का निरूपण किया है और लिखा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तद अतिशय हेतुवस्तु अलंकारा। क्या कह रहे हैं कि काव्य शोभा के करने वाले उत्पादक धर्म, काव्य शोभा के करने वाले उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं। शब्द अथवा अर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को उत्पन्न करते हैं, क्या कह रहे हैं, शब्द अथवा अर्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को उत्पन्न करते हैं वे गुण कहलाते हैं और वे गुण ओज प्रसाद आदि होते हैं। यमक आदि
शब्दालंकार और उपमा आदि अर्थालंकार उस काव्य शोभा के उत्पादक न होने से ये गुण नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ओज, प्रसाद आदि गुणों के अभाव में केवल यमक तथा उपमा आदि अलंकार काव्य के शोभादायक तत्व नहीं हो सकते हैं। ओज, प्रसाद गुण तो यमक, उपमा आदि के बिना भी काव्य के शोभादायक हो सकते हैं, इसलिए वे गुण कहे जाते हैं। उस काव्य शोभा के बढ़ाने वाले धर्म अलंकार होते हैं। अंतर देखे, गुण किने कहा? काव्य शोभा के करने वाले उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं और उस काव्य शोभा के बढ़ाने वाले धर्म अलंकार होते हैं। जैसे युवती के भीतर सौंदर्य आदि गुणों के होने पर ही अलंकार उसकी शोभा में वृद्धि कर सकते हैं, वास्तविक शरीर सौंदर्य के न होने पर धारण किए हुए सुंदर अलंकार भी व्यर्थ हो जाते हैं। वे उसके सौंदर्य की वृद्धि नहीं कर सकते, अपितु उसी प्रकार काव्य में ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों के न होने पर यमक और उपमा आदि अलंकार भी उसके शोभावर्धक नहीं हो सकते। तो इस प्रकार गुण तथा अलंकार का दूसरा यह भेद, गुण तथा अलंकार में एक भेद यह भी है कि गुण नित्य या अपरिहार्य है। गुणों का होना नित्य और अपरिहार्य होता है, परंतु अलंकार अपरिहार्य नहीं है। अर्थात काव्य में अलंकार के बिना तो काम चल सकता है, परंतु गुणों के अभाव में उसमें काव्य व्यवहार ही नहीं हो सकता है। यह आचार्य वामन का मत है। और वामन के इसी मत के आधार पर काव्य प्रकाशकार ने भी अपने काव्य लक्षण में सगुणौ कहकर काव्य में गुणों की अपरिहार्यता का तथा अनअलंकृति पुनः क्वापि लिखकर अलंकारों की अपरिहार्यता के अभाव का बोधन किया है। इस प्रकार वामन के मत में गुण तथा अलंकार के बीच दो प्रकार का अंतर होता है। क्या क्या? काव्य शोभा के उत्पादक धर्म गुण कहलाते हैं और काव्य के स्वरूपदायक धर्म गुण काव्य के स्वरूपदायक धर्म है और अलंकार उसके उत्कर्षदायक अर्थात उसकी उपादेयता के तारतम्य के प्रयोजक धर्म है। काव्य में गुणों की स्थिति अपरिहार्य होती है, परंतु अलंकारों की स्थिति अपरिहार्य नहीं होती है। एक अन्य मत है आचार्य आनंदवर्धन का। गुण तथा अलंकार के भेद के विषय में उद्भट तथा वामन के पूर्वोक्त दो मतों के अतिरिक्त धन्यालोककार आनंदवर्धाचार्य का भी एक मत है। उन्होंने इन दोनों के भेद का प्रदर्शन करते हुए लिखा है कि तमर्थ अवलंबन ते ये अंगिनम ते गुणः स्मृता अंगाश्रित्वालंकारा मंतव्यः कटकादिवत। अभिप्राय यह है कि काव्य के आत्मभूत रस आदि रूप ध्वनि के आश्रित रहने वाले धर्म गुण होते हैं और अलंकार काव्य के अंगभूत शब्द तथा अर्थ के धर्म होते हैं। इस प्रकार आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रसाश्रित तथा अलंकारों को शब्द तथा अर्थ के आश्रित धर्म मानकर उनके भेद का उत्पादन किया। तो इस प्रकार से अगला जो मत होगा वो हमारे काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट का है। उपयुक्त तीन मतों में से अंतिम दो मतों को मिलाकर आचार्य मम्मट ने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने भट्टोद्भट के अभेदवादी पक्ष का तो बिल्कुल खंडन कर दिया और वामन के मत में से गुणों के शोभाजनकत्व और अलंकारों के शोभातिशयजनकत्व मत को बिल्कुल छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने गुणों को शोभाजनक नहीं अपितु उत्कर्ष का हेतु ही माना। वामन के मत से गुणों की अपरिहार्यता का ग्रहण और आनंदवर्धन के मत से गुणों की रस धर्मता तथा अलंकारों की शब्दार्थ धर्मता का ग्रहण कर इन दोनों के सम्मिश्रण के द्वारा गुण तथा अलंकारों के भेद का प्रतिपादन आचार्य मम्मट के द्वारा किया गया है। तो बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आचार्य मम्मट के अनुसार जो काव्य का लक्षण है
उसको बताएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।